Assalamualaikum everyone and welcome to उस्ताद। हम आपको अपने MDCAT 2023 KPK के सॉल्व बायोलॉजी सेक्शन में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकें। बगैर टाइम ज़ाया किए हम KPK के MDCAT 2023 के पहले MCQs की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है which of the following is a rod shaped virus? इनमें से कौन सा जो है वो rod shaped virus है? तो the answer for that is tobacco mosaic virus. tobacco mosaic virus जो है वो rod shaped virus है। तो ये बाकी जो हैं इनमें से बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, जिसमें उसका इकोसाहेड्रल हेड और टेल वगैरह होते हैं, जबकि जो हर्पीज है वो इकोसाहेड्रल होता है और जो हेपेटाइटिस बी है वो स्फेरिकल होता है। तो इस वजह से जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो कि क्लासिकल एग्जाम्पल भी है वायरोलॉजी में, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज आ। ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है और जो है क्योंकि ये सिंगल शुगर यूनिट से बनता है और इसको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मोनोसेकेराइड। Next we have which of the following is the opposite of the condensation reaction? So the correct answer is D, hydrolysis. Hydrolysis is the opposite of the condensation reaction because condensation में दो मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं और वाटर रिमूव होता है, जबकि हाइड्रोलिसिस इसका डायरेक्ट ऑपोजिट है और ये वाटर की एडिशन की वजह से की मदद से केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट वी हैव द सेल्स ऑफ द नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया आर। तो ये कौन से होते हैं वो स्ट्रेन्स? तो नॉन कैप्सुलेटेड एंड आर टाइप डी, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको अगर याद हो तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था उसके अंदर प्रोटेक्टिव कैप्सूल नहीं थी और वो एक रफ लुकिंग कॉलोनीज बनाता था जिसे कि आर टाइप कहा जाता है, और जो वायरुलेंट है वो कैप्सुलेटेड है तो स्मूथ कॉलोनीज बनाता है जिसकी वजह से एस टाइप कहलाता है। तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन इसी वजह से नॉन कैप्सुलेटेड और रफ टाइप कॉलोनीज बनाते हैं, तो इसीलिए आर टाइप कहलाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन अ ह्यूमन बॉडी आर। तो ये 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो ये एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल फैक्ट है और क्रेनियल नर्व्स जो हैं जो कि डायरेक्टली ब्रेन से इमर्ज होते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। कुछ जो है वो कैटालिटिक आरएनए से भी बने होते हैं जिन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। Next we have who proposed the concept that an organism can pass on acquired modification to its offspring। कि जो एक जानदार अपनी जिंदगी में जो चेंजेस वो अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है, वो ऑफस्प्रिंग में पास करता है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? तो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क। तो जीन बैप्टिस्टी लेमार्क जो था, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं? ये जो है इन्वेडर्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, डायरेक्टली किल द इन्वेडर्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि मिसाल के तौर पर CD8+ टी सेल्स भी होते हैं, ये डायरेक्ट रिकॉग्निशन
और डायरेक्ट किलिंग करते हैं इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स की, कैंसर सेल्स की, या कोई भी फॉरेन सेल्स जो हैं उनकी। और कराते किस तरह है कि उनमें एपोप्टोसिस इंड्यूस करा लेते हैं। अगला एमसीक्यूज है, अ बैक्टीरियम विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज, वो बैक्टीरियम जिसमें एक पोलर फ्लैजेलम हो, एक पोल पे हो, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोट्राइकस कहलाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, मोनोट्राइकस, क्योंकि जो प्रीफिक्स मोनो है इसका मतलब होता है वन। ठीक है। The genome of the human immunodeficiency virus HIV is made up of, HIV का जीनोम किस चीज से बना होता है? तो we all know कि it is an RNA वायरस। ठीक है जी। HIV एक रेट्रोवायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होते हैं इसमें। बल्कि हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो हैं ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरीज में आते हैं, जिसकी मदद से हमारे लेग्स और आर्म्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं। ये मूवमेंट इन मल्टीपल एक्सिस को प्रमोट करते हैं, रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन वगैरह। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो इसी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से यकीनी बनती हैं। अगला है, लोकस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम मींस इट्स, तो इट्स पोजीशन। ठीक है। किसी जीन का जो लोकस है वो उसकी पोजीशन बताता है। तो जेनेटिक्स में जो टर्म लोकस है, जिसका प्लूरल लोसाई होता है, ये फिक्स्ड स्पेसिफिक पोजीशन बताता है एक जीन की किसी खास क्रोमोसोम पे। Next is the carotenoids absorb light in the visible spectrum between dash and dash wavelengths, that is 400 to 600 nanometer. A is the correct option. जो बीटा कैरोटीन है वो ब्लू ग्रीन रेंज में एब्जॉर्ब करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 नैनोमीटर की बनती है, और appears to be orange red because they reflect the longer wavelengths। तो वो longer wavelengths को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। Next is cells of the ectoderm of keratin coelentrates are specialized for। तो एंडोडर्म के जो सेल्स हैं सीलेंट्रेट्स के अंदर, वो किस लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे निडेरियंस हाइड्रा हो गया, तो एंडोडर्म्स जो है वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को लाइन करता है और इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन को यकीनी बनाता है। अगला है, वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, वायरसेस को हम किस बेस पर क्लासिफाई नहीं करते? तो दिस इज बेस्ड ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। बाकी तीनों के बेस पे क्लासिफिकेशन वायरस की मौजूद है, आपको पता है। अब ये क्यों है सेल मेम्ब्रेन? बहुत क्लियर ऑप्शन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल मेम्ब्रेन होता है जी, एंड वायरस चूंकि वो एसेलुलर है तो दे डू नॉट हैव अ सेल मेम्ब्रेन और एनी अदर सेलुलर मशीनरी ऑफ देयर ओन, तो जिसकी वजह से हम इनको क्लासिफाई भी नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन की बिना पर। Next is, an additional covering called dash surrounds the cell wall of some bacteria that either prevent the bacteria from being phagocytized by host cells or helps them to make biofilm। प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर रहा है जी। तो ये वैसे तो कैप्सूल है, बट दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, इसीलिए जो है इस पे आपने ध्यान देना। तो करेक्ट ऑप्शन बाय द वे इज कैप्सूल, बट इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, जो कि एक जेलेटिनस पॉलीमर कवरिंग होती है सेल वॉल के गिर्द। The protein coat surrounding the genome of virus is called, तो क्या कहलाता है? It is called कैप्सिड। वो प्रोटीन कोट जो वायरस के गिर्द होता है, जीनोम के गिर्द, वो क्या कहलाता है जी? कैप्सिड कहलाता है। In the non-cyclic electron transport of light reaction, the deficit of dash electrons occur in the chlorophyll as it absorbs energy। तो
2 इलेक्ट्रॉन का डिफिसिट आता है जब जो है क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता है कि वन फोटो सिस्टम 2 जो कि P680 होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं? तो 3b3 इज द करेक्ट ऑप्शन। पायरुविक एसिड जिसको पायरुवेट भी कहा जाता है, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है और जो ग्लाइकोलिसिस है तो उसका एंड प्रोडक्ट है। अगला है जी सक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू। सक्रोज को किस प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोलाइज किया जाता है? तो इट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड हियर इट इज एट सी ऑप्शन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये आपको पता है कि जो डाइसेकेराइड है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से मिलते हैं तो सक्रोज बनाते हैं। अगला है डैश इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दैट इज ऑब्वियसली द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है तो हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डिफिनेशन भी कहलाती है ये। Which mode of genetic exchange between bacteria involves cell to cell contact between the bacterial cells? सेल टू सेल कॉन्टैक्ट किस में होता है जी? कंजुगेशन, जिसमें 2 का ब्रिज की मदद से कंबाइन होते हैं और एक कंजुगेट बना देते हैं। तो कंजुगेशन इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि प्लाज्मिड होता है मोस्टली फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियल सेल टू रेसिपिएंट सेल, सेक्स पिलस जो बनता है उसकी मदद से। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है। Last MCQs of today's lecture is dash regulates the selective permeability of the plasma membrane, allowing movement of molecules according to the needs of the cells. तो membrane proteins जो हैं वो selective permeability को क्या करते हैं? Ensure करते हैं। The correct answer is A, membrane proteins। तो जो लिपिड बाइलेयर है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मीडिएटेड बाय वेरियस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, जो कि जिसमें के चैनल्स आ जाते हैं, कैरियर्स आ जाते हैं, पंप्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तो इसी के साथ हमारे पहले लेक्चर के 23 MCQs सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 23 MCQs सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मोटिवेशन बने और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।